हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़हर एक बार फिर आपके सामने हूँ आपके ऑनलाइन क्लासेस में। और स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स चल रहा है हमारा। तो इसमें सेकंड एक्सरसाइज पर आ गए हम, एक्सरसाइज 2.2, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स 0, x इक्वल्स -1, x इक्वल्स 2। तो हमें इस क्वेश्चन में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है, और उसके लिए हमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में जब x 0 होगा तब क्या होगी उसकी वैल्यू, सेकंड पार्ट में x -1 होगा तब क्या होगी इसकी वैल्यू, और थर्ड पार्ट में x की वैल्यू 2 होगी तब इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जो भी हमें पॉलिनोमियल दे रखा होता है हम उसको सपोज कर लेते हैं px। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो हम सपोज कर लेते हैं px इक्वल्स, p मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x। ओके, तो px इक्वल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया है। और हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में x इक्वल्स 0 है, तो फर्स्ट पार्ट लिख दीजिए इफ़ x इक्वल्स 0। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें करना क्या है, x की वैल्यू 0 हर जगह लगा दी। जहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर इक्वेशन में x, उसकी जगह हमें 0 लगा देना है। ठीक है, तो px है सबसे पहले, तो p0 मतलब p0 की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। और 5x, तो 5 इंटू 0 ब्रैकेट में लिख दीजिए 0, या इंटू करके 0 लिख सकते हैं आप। तो 5 इंटू 0 माइनस 4, और x की वैल्यू 0, और स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस 3, और प्लस 3 हमने लगाया है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0, और उसकी मल्टीप्लाई करें हम तो वो भी 0। ओके, प्लस 3, और 3 ऐसे ही रहेगा। तो p0 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी ओनली 3, क्योंकि 0 प्लस माइनस करने पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो नंबर है वही रहेगा। तो 3 है यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर वैल्यू में मिल जाएगी। सो p0 इक्वल्स 3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, इफ़ x इक्वल्स -1, इफ़ x इक्वल्स -1। तो अब अगर हमें x -1 रखना पड़ता है तब हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। तो px इक्वल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसमें हम जहाँ भी x दिख रहा है उसकी जगह -1 रख लेते हैं। तो सबसे पहले p-1 हो जाएगा। ये p-1 इक्वल्स 5 इंटू -1 माइनस 4x इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x दिख रहा है आप उसकी जगह -1 रख दीजिए। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 इंटू -1, तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो इसका पॉजिटिव साइन, इसका नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और 5 1 5, ये तो आ गया है -5 और -4। और इसको अभी हम मल्टीप्लाई अंदर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। जब भी पावर होती है किसी पर तो उसको हम मल्टीप्लाई बाहर या डिवाइड नहीं कर सकते। पहले हमारा काम होता है इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, मीन्स पावर जो है उसको ओपन करना, उसको सॉल्व करना। तो -4 तो ऐसे ही रहेगा, और -1 का स्क्वायर करें पहले हम, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 1, और ये 3 ऐसे ही रहेगा। इसको और सॉल्व कर लेते, तो -5 और ये -4 और 1, तो 4 1 4, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये -4 हो जाएगा, +3 ऐसे ही रहेगा, +3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें अगर हम, तो -4 और -5, -4 और -5 हैं ये। ठीक है, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो इनको हम प्लस कर लेंगे। और हम बड़े का साइन लगाते हैं, तो माइनस बड़ा है इनमें, तो बड़े का साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -9, 4 और 5 9 हो जाएगा, और माइनस का साइन आ जाएगा बड़ा है इसलिए, और +3 ऐसे ही रहेगा। ठीक, इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो अब प्लस माइनस माइनस, तो इनको हम माइनस कर लेते हैं। तो 9 से 3 माइनस कर लीजिए, 6, और बड़े का साइन लगता है तो माइनस का साइन लगेगा, तो -6। तो p-1 की वैल्यू आ गई है -6। ओके,
ये हमारी p -1 की वैल्यू हो गई है -6। और अब हम करेंगे लास्ट थर्ड वाला जो दे रखा है वहाँ x = 2 लगाना है हमें, x = 2। तो थर्ड वाला कर लेते हैं। थर्ड वैल्यू इफ़ x = 2, x की वैल्यू अगर 2 लगाते हैं तो अब हम यहाँ पर जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें हम हर जगह x की जगह 2 लगा देंगे। तो px था तो p2 लिख दीजिए। p2 = 5x तो 5 × 2 -4x² तो -4 और 2 स्क्वायर और +3 ओके। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 2 = 10 ओके माइनस, और -4 की 2 से मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते क्योंकि ब्रैकेट में पावर लगी है। जब पावर लगी होगी तो हम पहले सॉल्व करेंगे पावर को, उस ब्रैकेट को, उसके बाद में फिर बाहर मल्टीप्लाई करते हैं ओके। तो ये -4 तो ऐसे ही रहेगा, -4 लिख दीजिए और 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किया हमने, 4 आ गए हैं, +3 लगा दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा ये 10 - 4 × 4 16 तो -16 +3 ओके। और इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 - 16 तो प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ठीक है। तो इसका अंदर माइनस कर दीजिए, तो 16 से 10 माइनस किया 6 आ जाएगा ओके। और माइनस बड़ा है, इसमें 16 बड़ा है तो माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का 6 आ जाएगा ओके। फिर से देख लीजिए, जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो उसके लिए इनको साइन देखना होता है हमें। अगर साइन सेम होते हैं तब तो ऐड कर देते हैं, और साइन अगर डिफरेंट है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ हमने देखा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इनके साइन जो है वो अलग है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। माइनस कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया है ठीक है। तो बड़े से छोटे को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 16 से 10 सब्ट्रैक्ट किया हमने तो 6 आ गया ठीक है। दूसरा काम होता है हमारा साइन लगाना, कि पॉजिटिव साइन आएगा इसका या नेगेटिव आएगा। उसके लिए बड़ा नंबर देखते हैं, जो भी बड़ा साइन होगा, बड़ा नंबर होगा वही साइन आ जाएगा। 10 और 16 में 16 बड़ा है तो 16 के आगे जो साइन लगा है वही हमें इसको देना होगा। 16 का साइन नेगेटिव है तो ये आंसर में आएगा नेगेटिव साइन। और +3 लिख दीजिए इक्वल्स, इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार फिर से, -6 और +3। तो अब साइन इनके डिफरेंट हैं तो हमें इसको माइनस करना होगा, तो 6 से 3 माइनस कर दीजिए, वो आ जाएगा आपका 3। और साइन हम देखते हैं किसका लगाएं, बड़े का साइन लगाते हैं। तो 6 बड़ा है तो 6 के आगे माइनस साइन लगाएं, तो आंसर में भी माइनस साइन हमें देना पड़ेगा। सो P2 = -3, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमें ये जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उसमें हमें P0 की वैल्यू निकालनी है, P1 की निकालनी है और P2 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसमें हमें पहले P0 का मतलब इनमें सब जगह 0 रखना है, उसे सॉल्व करना है, वो उसकी वैल्यू निकालनी है। P1 का मतलब y जो भी है उसकी जगह आप 1 रखिए हर जगह, और फिर P1 की वैल्यू निकालिए। P2 मीन्स y की जगह 2 रख दीजिए, तो वो P2 की वैल्यू आ जाएगी, उसे सॉल्व करेंगे और इस तरह से आपको इनकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट दिया है Py = y² - y + 1। Py मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ y, तो ये एक पॉलिनोमियल जो y के फॉर्म में है, y वेरिएबल के साथ है, तो वो दे रखा है, उसकी वैल्यू y² - y + 1। तो हम सबसे पहले इसमें P0 निकालते हैं। तो P0 इक्वल्स, तो यहाँ पर y की जगह हमने 0 रख दिया, इधर भी 0 रख दिया, तो 0² -0 एंड +1। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और ये भी 0, तो ये 0 हो गए और +1 बचेगा ठीक है। तो 0 माइनस और 0 + 1, और ये 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, इनको हम प्लस माइनस कर ही नहीं सकते, तो जो नंबर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 इसका आंसर होगा। तो P0 की वैल्यू हो जाएगी 1 ओके। नेक्स्ट है इसमें P1, तो P1 की वैल्यू ले लीजिए। अब P1 मीन्स होता है y की जगह हमने यहाँ 1 रख दिया, तो इधर भी y की जगह 1 रख दीजिए, तो 1² -1 और +1 ओके। इनको सॉल्व कर लीजिए, +1 और -1 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 1² बचेगा,
1 स्क्वायर 1 होता है, ये कैंसिल हो गया, तो P1 की वैल्यू आ गई है 1। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। इसका तीसरा पार्ट भी है P2 की वैल्यू, तो P2 निकाल दीजिए। P2 निकालने के लिए हम अब इन जगहों पर 2 रख देंगे, वहाँ y2 और इस जगह भी 2, इस जगह भी 2। ओके, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 माइनस और 2 और प्लस 1, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको 2 2 ज़ा 4 कर लिया हमने स्क्वायर, और माइनस 2 प्लस 1, तो साइन अपोजिट है, तो साइन अपोजिट है इसका मतलब माइनस कर देंगे, तो 2 से 1 माइनस किया हमने 1 आ जाएगा, और बड़े का साइन लगाएंगे, 2 बड़ा है तो माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, और ये आ जाएगा -1। फिर से देख लीजिए, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होते हैं, या हम ये कहें साइन अपोजिट हैं तो हमें माइनस करना होगा, तो 2 से 1 माइनस किया हमने 1। अब इन दोनों में ये बड़ा है और बड़े वाले का साइन नेगेटिव है, तो हमें यहाँ नेगेटिव लगाना होगा, और 4 - 1 कर लीजिए, ये हो जाएगा 3। तो P2 की वैल्यू यहाँ हमें मिलेगी 3। तो इस तरह से ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट में भी यही वैल्यूज़ निकालनी है, तो सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं। तो सेकंड वाला हमारा है PT इक्वल्स 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो अब यहाँ पर भी हमें P0, P1 और P2 की वैल्यूज़ निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले P0 ले लेते हैं हम। तो P0 इक्वल्स, तो यहाँ पर हर जगह 0 लगा दीजिए, तो 2 + 0 + 2 ब्रैकेट 0 का स्क्वायर, t की जगह 0 माइनस 0 क्यूब 0 की पावर 3। तो अब यहाँ देख लीजिए, ये 2 ऐसे ही रहेगा और ये सारे हो जाएंगे 0, तो इसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस में, और ये भी 0 और ये भी 0, 0 का स्क्वायर 0 और 0 से 2 की मल्टीप्लाई किया वो 0, ठीक है, 0 का क्यूब भी 0। तो अब ये सब 0 है, 0 हटा देते हैं हम, तो सिंपल वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। तो P0 की वैल्यू 2। इस तरह से हम P1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो P1 इक्वल्स, तो हमें अब इस इक्वेशन में जहाँ t दिखेगा उसकी जगह हमें 1 रख देना है। ये t के फॉर्म में दिया है, PT मतलब पॉलिनोमियल ऑफ t, तो t के वेरिएबल यहाँ पर हैं, t वेरिएबल है, t के फॉर्म में है ये इक्वेशन, तो जहाँ t दिखेगा आपको वहाँ 1 रख दीजिए। तो यहाँ हमने 1 रख दिया सबसे पहले, तो दूसरा t इधर है, तो 2 + t की जगह आप रखेंगे 1 + 2 और t की जगह 1, तो उसका स्क्वायर -1 और उसका क्यूब। सॉल्व कर लीजिए, 2 + 1 ये तो हो जाएंगे 3, 2 और 1 3 हो गए। अच्छा, प्लस, तो ये वाला प्लस लगा दीजिए, और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 हो जाएगा, ये 1 का क्यूब भी 1 होगा, तो ये भी 1 हो गया। ओके, तो इनको थोड़ा सा और सॉल्व करें, तो 3 + 2 1 = 2 और -1। ओके, तो 3 + 2 5, और 5 से 1 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 4। P1 की वैल्यू आ गई 4। तो इस तरह से आपको P1 की वैल्यू मिल गई, और लास्ट में P2 की वैल्यू और निकाल दीजिए। P2 का मतलब अब यहाँ हमें t जहाँ भी दिखाई देगा वहाँ 2 रखना है, तो 2 + 2 + 2 और 2 का स्क्वायर, इस इक्वेशन में हम इनमें वैल्यूज़ रख रहे हैं, और 2 की पावर 3। ओके, अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 + 2 पहले तो हो जाएगा 4, प्लस ये 2 की मल्टीप्लाई अभी नहीं कर सकते, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, मतलब पावर्स को ओपन करेंगे, तो 2 ये ऐसे ही रहेगा, और इसको हमने 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 × 2, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा 8। ओके, फिर से सॉल्व कर लीजिए इसको थोड़ा सा और, तो 4 ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 4 ज़ा 8, और माइनस का ये 8 आ गया, ये वाला ऐसे ही आ जाएगा। अब 8 - 8, तो प्लस का 8 माइनस का 8, जब वैल्यू सेम होती हैं और साइन अपोजिट होते हैं उनको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गए, और यहाँ क्या बचा 4। तो P2 की वैल्यू यहाँ आ गई है 4। P2 इक्वल्स 4। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, Px = x क्यूब।
अब यहाँ पर हमें px x क्यूब दे रखा है और इसमें हमें फिर से वही करना है, p0, p1 और p2 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं p0 की वैल्यू। तो p0 मीन्स 0 रख दीजिए x की जगह, तो 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब 0 होता है। तो p0 की वैल्यू तो आ गई हमारी 0। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट p1। तो p1 निकाल लीजिए, p1 मीन्स x की जगह 1, ठीक है। तो 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब का मतलब 1 को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 ज़ा 1, 1 ज़ा 1। तो p1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। इसका थर्ड पार्ट है p2 की वैल्यू निकालना। p2 के लिए आप x की जगह 2 रख दीजिए, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, ये 2 का क्यूब। तो क्यूब का मतलब होता है 3 बार लिखकर इसको मल्टीप्लाई करना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये आ जाएगा p2 की वैल्यू 8। तो ये हो गई हमारी p2 की वैल्यू। ओके, अच्छा, इसके बाद में एक पार्ट और है जो कि है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हम यहाँ लिख लेते हैं, एंड इट इज़ px इक्वल्स x माइनस 1 x प्लस 1। तो px इक्वल्स x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखी है, तो यहाँ भी हमें p0, p1, p2 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम p0 की वैल्यू ले लेते हैं। तो p0 मीन्स जहाँ x दिखे आप 0 रख दीजिए। तो 0 माइनस 1 पहला ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 0 प्लस 1। ओके, तो 0 माइनस 1 करें हम, ठीक है। तो ये 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो माइनस 1 है तो माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा। और इधर 0 प्लस 1, तो प्लस 1 करें हम 0, तो वो 1 ही रहेगा। ओके, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 को किसी में भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वो वैल्यू सेम रहती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये माइनस 1 इसलिए माइनस 1 रहा, और प्लस 1 जो है वो इसलिए प्लस 1 रहा। अच्छा, अब इनके बीच कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट लगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1 इंटू माइनस 1, तो 1 1 ज़ा 1, और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 1। तो p0 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी माइनस का 1। ओके, मल्टीप्लाई में सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस, और फिर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 1 ज़ा 1। तो ये हो गया हमारा p0 की वैल्यू। अब हमें निकालनी है p1 की वैल्यू। तो p1 के लिए जहाँ पर x आपको दिख रहा है वहाँ 1 रख दीजिए। तो 1 माइनस 1 पहला है यहाँ पर x माइनस 1, तो x की जगह 1 आ जाएगा, और माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट x प्लस 1, तो x की जगह फिर से 1 रख दीजिए, और प्लस 1। ओके, तो 1 माइनस 1 तो हो गया है 0 पहले ब्रैकेट में, और 1 प्लस 1 2 दूसरे ब्रैकेट में। अब 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो इस तरह से p1 की वैल्यू 0 आ चुकी है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p2, एंड टू फाइंड इट वी पुट द वैल्यू ऑफ x एज 2। तो x की जगह हमें 2 रख देना है, तो x माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1, और x प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1। ओके, तो 2 माइनस 1, 2 से 1 माइनस किया 1 आ जाएगा पहला ब्रैकेट में 1, और 2 प्लस 1 3 होता है दूसरे ब्रैकेट में 3, और अब 1 इंटू 3, तो 3 1 ज़ा 3। सो p2 इक्वल्स 3। तो ये हमारे p2 की वैल्यू आ गई है। लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तब। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।